आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एग्रेशन मोटिव। एग्रेशन मोटिव आप लोगों ने सेकेंडरी मोटिव में पढ़ना है, क्योंकि ये हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं है, ना हमारे अंदर ये इनबॉर्न होता है। ये चीज़ जो है हम सोसाइटी से लर्न करते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल है, नेचुरल है और स्टोन एज से लेकर आज तक ये मौजूद है, ठीक है। एग्रेशन जो होती है ये दूसरे किसी अपोनेंट पर अटैक करना, ठीक है। इसकी क्या रीज़न हो सकती है? हमारी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, या हम कोई फेल हो गए, किसी पर गुस्सा उतार दिया अपना, ठीक है। इसको फिजिकली भी एक्सप्रेस करते हैं, साइकोलॉजिकली भी एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। अब ये क्या चीज़ होती है? द स्टेट ऑफ इंटेंस रेज इज कॉल्ड एग्रेशन। जो गुस्से की शिद्दत होती है उसको हम एग्रेशन कहते हैं, ठीक है। एनिमल्स में भी होती है, ठीक है। अच्छा, ये जो है द मोटिव इज स्टिमुलेटेड इन ह्यूमंस व्हेन इंसरमाउंटेबल ऑब्स्टेकल स्टैंड इन द वे ऑफ देयर गोल्स। यानी हमारे जो है ना ऐसे जो हमारे गोल के रास्ते में ऐसी रुकावटें आ जाती हैं जिनको हम ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है। समटाइम इसीलिए भी हमारे में एग्रेशन बढ़ जाती है। व्हेन द इंडिविजुअल कैन नॉट हैव हिज ओन वे ही शोज एग्रेशन एंड अडॉप्ट्स वेरियस वेज टू एक्सप्रेस इट। यानी कि जब इंसान अपना कोई रास्ता नहीं निकाल सकता, ठीक है, ही अटैक्स द ओपोनेंट, ठीक है। ये लड़ाई करना, ठीक है। अब या किसी को जिसे कहते हैं अब्यूज़ करना, वर्बली भी अब्यूज़ करना, ठीक है। कोर्ट जाना, कोई इनिशियल एक्शन लीगल एक्शन लेना, ठीक है। अच्छा, कंप्लेन करते रहना, ठीक है। बैक बाइटिंग करना, ये सब चीज़ें, ठीक है। अब जैसे क्या गोइंग टू द कोर्ट टू इनिशिएट लीगल एक्शन, कंप्लेनिंग टू हाई रैंकिंग ऑफिसर्स एंड प्रेजेंटिंग देयर प्रॉब्लम्स बिफोर पेरेंट्स आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ एग्रेशन। आपने देखा छोटे छोटे बच्चे भी आजकल शिकायतें लगा रहे होते हैं और ज़रा सी बात पर गुस्से में आ जाते हैं, फिर लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती है वो एग्रेशन की बुनियाद होती हैं। डिफरेंट ग्रुप्स अडॉप्ट डिफरेंट मेथड्स टू डिस्प्ले एग्रेशन। हर इंसान का एग्रेशन डिस्प्ले करने का तरीका मुख्तलिफ होता है, ठीक है। आपने पहले उसको डिफाइन करना है, उसके बाद इसकी रीजंस बयान करनी है, इसके तरीके किस तरह के होते हैं, ठीक है। अब डिफरेंट मेथड्स हैं इसके एग्रेशन को डिस्प्ले करने के, क्योंकि हर इंसान एनवायरनमेंट से सीखता है, पेरेंटल ट्रेनिंग से, एजुकेशन से, एक्सपीरियंस से। पर्सनैलिटी भी होती है इंसान की जो कि उसे मुतासिर करती है। अब ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रीजंस में क्या है। इमिटेशन। सबसे पहले तो आजकल जो हम बच्चों को कार्टून सिखाते हैं, जो आजकल ऐसे एनिमेटेड मूवीज़ आ गई हैं, कार्टून्स आ गए हैं जिसमें सिर्फ एक्शन है, ठीक है, जिसमें लड़ाई झगड़ा है। वो बच्चे वही चीज़ देखते हैं उस, जैसे कि पबजी गेम है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें जो कि बच्चे उनको देखकर फिर इमिटेट करते हैं। पेरेंटल ट्रेनिंग होती है, ये होता है कि जब पेरेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस, हमारे पर्सनैलिटी पे बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस उनका होता है, जो घर में चल रहा होता है बच्चे उसका बहुत ज़्यादा असर लेते हैं, ठीक है। अब बात ये होता है कि बच्चे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं डिसिप्लिन कायम करने के लिए, ठीक है। उनको क्या कहते हैं, उन्हें मारते भी हैं, ठीक है। तो फिर क्या होता है, उनमें भी एग्रेशन बच्चों में वो आ जाती है। उसके बाद है सोशल फैक्टर्स। अब क्यों जो है वो पनिशमेंट मना कर दी गई है? पनिशमेंट इसीलिए जो है कॉर्पोरल पनिशमेंट मना कर दी गई है कि ना सिर्फ बच्चों को वो सही करती है बल्कि वो ख़राब करती है, ठीक है। सोशल फैक्टर्स में क्या है कि ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, क्राइम्स, मर्डर्स, रॉबरी, टेररिज्म, ये हर सोसाइटी में हर जगह पर है, ठीक है। एग्रेशन सारी सोसाइटीज़ में एग्जिस्ट करती है। अब क्या होता है कि इन सब चीज़ों का जो है इंसान पे क्या असरात होते हैं, ये इंसान इनसे मुतासिर हो जाता है। जैसे यहाँ पर जैसे किसी कंट्री का दूसरी कंट्री पर हमला हो गया, ठीक है, वहाँ के लोग तो गुस्से में आएंगे ना, ठीक है, वो उस चीज़ का असर लेंगे। बैठे बैठे तो कोई भी गुस्से में नहीं आ जाता, ठीक है। तो सोसाइटी में जो चीज़ चल रही होती है, जो प्रिवेल करती है, इंसान उनका असर लेता है। आपके मुल्क के जो हालात चल रहे होते हैं दूसरे को देख देख कर भी आप असरअंदाज होते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास पावर मोटिव। पावर मोटिव क्या होता है कि एक जो इंसान है वो इक़्तिदार या कुव्वत हासिल करना चाहता है, ठीक है, लोगों पर गालिब आना चाहता है, अपना कब्जा जमाना चाहता है, ठीक है, अपनी पावर जताना चाहता है। अब ये इंडिविजुअल्स ट्राइज टू एस्टैब्लिश हिज अथॉरिटी ओवर अदर्स टू सेटिस्फाई द मोटिव। यानी दूसरों पर कब्जा जमाना अपने इस मोटिव को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। अब इसका गोल क्या होता है? फिजिकल पावर भी इंसान इस्तेमाल कर लेता है, ठीक है। सेटिस्फैक्शन ऑफ दिस मोटिव इंक्लूड्स डिस्प्लेइंग आर्म्स, ऑप्रेसिंग दी वीक, यानी दूसरे पे जो है वो क्या उसे कहते हैं, किसी पर कमज़ोर को दबाना, ठीक है। इलीगली डिस्पोजेसिंग अदर्स, ठीक है, यानी कि दूसरों के जो हकूक़ है उन पर भी कब्जा करना, ठीक है। दीज आर ऑलवेज हैविंग वंस ओन वे, अपना ही मतलब रोब जमाते रहना। माइट इज़ राइट एंड लॉ ऑफ जंगल आर एग्जाम्पल ऑफ पावर मोटिव। लॉ ऑफ जंगल यानी कि कोई कानून नहीं होता इस चीज़ का, ठीक है, कि आप किसी पर कुछ किसी के साथ कुछ भी नाइंसाफ़ी कर सकते हैं क्योंकि आप पावर में आना चाहते हैं, ठीक है। अब ये आज भी डोमिनेट है, इस एज में भी डोमिनेट है, ठीक है, क्योंकि ये जो एरा आ गया पीस और सिविलाइजेशन का, इसमें भी ये चीज़ कॉमन है, ठीक है। अच्छा, जो लस्ट होती है पावर की, ये इंसान के अंदर मौजूद है, हर उम्र में रही है, ठीक है। इंसान जो है वो एक पावर हासिल करना चाहता है, स्टेटस हासिल करना चाहता है, ठीक है। अच्छा, अब ये लिखा हुआ है कि समटाइम्स टू अपलोड फैमिली ट्रेडिशंस एंड समटाइम्स इन द नेम ऑफ रिलीजन एंड लैंग्वेज। ये अब ये जो होता है कि इंसान जो है वो
बाज़ औक़ात ये होता है कि ख़ानदान की पासदारी के लिए और कभी मज़हब और ख़ानदान के नाम पर इस चीज़ को इस्तेमाल करता है, ठीक है। इफ़ वी हैव अ लुक एट मोनार्की इन द वर्ल्ड, इट ट्रांसपायर्स दैट वेरी फ्यू मोनार्क्स डाइड अ नेचुरल डेथ, ठीक है। ये जो होते हैं ना दूसरों पे कब्जा जमाने वाले लोग, वो पावर की वजह से ही मारे जाते हैं। दूसरों पर जो है वो हर वक्त गालिब आने की कोशिश करते रहना, किसी की हकूक़ गज़ करना, ज़ाहिर है फिर वो लोग इसी के हाथों मारे जाते हैं, ठीक है। ऐसे लोग जो होते हैं वो लीडरशिप रोल्स के लिए बहुत सही रहते हैं, ठीक है। और इनके पास जो ऐसी ऐसी पोजेशंस होती हैं जिनके ज़रिए दूसरों पर कब्जा जमा सकते हैं, जैसे गन्स होंगी या ऐसी ऐसी गाड़ियाँ होंगी, ठीक है। या फिर वो हमेशा अपने से इन्फीरियर लोगों के साथ रखते हैं, वीक लोगों के साथ रखते हैं, जो उनके बराबर नहीं होते, ठीक है, ताकि वो उन पर अपनी पावर जमा सकें। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है पावर मोटिव होल्ड्स ग्रेट सिग्निफिकेंस, इंडिविजुअल गेट्स हिट्स ऑर्डर्स ओबेड ऑन द बेसिस ऑफ पावर, यानी कि इंसान जो है वो अपनी पावर की बुनियाद पर कोई भी जो है ना वो क्या कहते हैं उसको अपने ओबे करवा सकता है, ठीक है, अपने ऑर्डर्स बनवा सकता है। ही कैन कंट्रोल मास मीडिया, ठीक है, अपने पावर के जोर पे सब चीज़ों पे मास मीडिया पे भी कंट्रोल कर लेना, ठीक है, कि वो हमारी ही बात चलाएं, हमारी ही न्यूज़ चलाएं। डिस्पोजेसेस अदर्स ऑफ दियर रिसोर्सेज एंड वेल्थ, दूसरों के हकूक़ पर, दूसरों की जायदाद पर कब्जा जमाना। एंड कोर्स पीपल इनटू सबमिशन, दूसरों को फरमाबरदारी पर मजबूर करना। द इंडिविजुअल स्ट्राइव्स फॉर हाई स्टेटस और रैंक टू इनडायरेक्टली सेटिस्फाई हिज पावर मोटिव, लोग बहुत हाई स्टेटस के लिए जाना चाहते हैं, ठीक है, हाई रैंक के लिए जाना चाहते हैं, क्यों वो पावर मोटिव में आना चाहते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमने इस पोस्ट में नहीं आना, हम तो उस पोस्ट के लड़ना चाहते हैं, ठीक है, बड़ी से बड़ी, वो छोटी से छोटी पोस्ट से खुशी नहीं होती क्योंकि वो पावर में आना चाहते हैं, ठीक है। इफ़ ही फेल्स टू डू दिस, अगर वो पावर नहीं हासिल करता, ठीक है, ही कल्टिवेट्स रिलेशंस विद पीपल इन पोजीशन ऑफ पावर, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि वो ऐसे लोगों के साथ तल्लुकात बनाता है जो कि पावरफुल होते हैं, ठीक है। अगर वो ये खुद पावर नहीं हासिल करता तो ऐसे लोगों के साथ तल्लुकात बनाते हैं जो कि पावरफुल होते हैं। रिसर्चेस डेमोन्स्ट्रेट दैट पावर मोटिव इज पॉजिटिवली और नेगेटिवली रिलेटेड टू बिलोंगिंगनेस मोटिव, ठीक है, यानी कि ये इंसान जो है ये पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, दूसरों के साथ बिलोंग करना चाहता है, ठीक है। बाज़ औक़ात आपने लोगों को देखा है कि कुछ हमारे रिलेटिव्स होते हैं, बड़े बड़े स्टेटस में होते हैं, बड़े बड़े रैंक पर होते हैं, और हम ना चाह के भी उनका नाम लेते हैं कि वो हमारे रिश्तेदार हैं। क्यों? इसलिए कि हम एग्जर्ट करना चाहते हैं कि हम बड़े पावरफुल हैं, हमारे बड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये वो लोग करते हैं जो खुद पावर नहीं हासिल कर सकते, ठीक है। बिलोंगिंगनेस मोटिव इज वीकर इन द पीपल विद स्ट्रॉन्ग पावर मोटिव, ठीक है, यानी ये बिलोंगिंगनेस मोटिव उन लोगों में कम होता है जिनके अंदर पावर मोटिव ज़्यादा होता है। बिलोंगिंगनेस मोटिव आपने पढ़ा था कि लोगों से बिलोंग करना, लोगों के साथ तल्लुकात बनाना, लेकिन ये जो पावर मोटिव वाले होते हैं ये फिर अपने से वीक लोगों के साथ बनाते हैं, ठीक है, ये जो खुद पावर में आ जाते हैं, ठीक है, वो वीक लोगों के साथ बनाते हैं, और जो नहीं आते फिर वो स्ट्रॉन्ग लोगों के साथ बनाते हैं ताकि हम लोगों का नाम बन जाए। इट हैज़ आल्सो बीन प्रूव दैट पीपल हैविंग स्ट्रॉन्ग पावर मोटिव ट्रीट देयर लाइफ पार्टनर्स रफली और बीट देम, ठीक है, यानी कि जाहिर है कि उनके अंदर इतना पावर मोटिव है, वो अपने से साथ वाले को तो रफली ही ट्रीट करेंगे। क्रिएटिव पीपल एंड स्कॉलर्स विल्ड इन्फ्लुएंस बाय वर्चू ऑफ देयर विजडम, नॉलेज, इंसाइट्स, यानी वो कह रहे हैं कि पावर सिर्फ इन तरीकों से हासिल नहीं होती। अगर अफसर और रसूख आपने पैदा करना है, दूसरों को इन्फ्लुएंस करना है, तो आप अपनी अक्ल से, नॉलेज से, इंसाइट से, बसीरत से, क्रिएटिव आउटपुट से भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद लिखा हुआ दिस मोटिव कैन आल्सो बी सेटिस्फाइड बाय विनिंग एडमायरेशन ऑफ अदर्स और बाय अर्निंग वेल्थ एंड फेम, यानी ये इस मोटिव को ऐसे भी अचीव किया जा सकता है, सिर्फ ये नहीं कि इंसान हाई रैंक पर या हाई पोजीशन पर बैठ गया, ऐसे भी अचीव किया जा सकता है कि आप दूसरों से तारीफ़ लें, तारीफ़ हासिल करें, ठीक है। इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा दौलत कमा लें या नाम कमा लें, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों से आपकी जो है वो पावर एक्सप्रेस होती है।